जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको देवउठनी एकादशी व्रत और तुलसी विवाह से जुड़ी जानकारी बताऊंगी। 23 नवंबर 2023 को देवउठनी एकादशी है और आज के दिन ही भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह भी है। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं, फिर इस दिन से चातुर्मास खत्म हो जाता है। सभी शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी एक अबूझ मुहूर्त है जिसमें किसी भी समय बिना मुहूर्त के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। देवउठनी एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ तुलसी विवाह करने की प्रथा निभाई जाती है। विवाह में सभी रस्में उसी तरह से निभाई जाती हैं जिस प्रकार से वर वधू का विवाह कार्यक्रम संपन्न होता है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह का महत्व, कथा और पूजा विधि से किया जाता है। देवउठनी एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। साल भर कुल 24 एकादशियां आती हैं, जिसमें से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी का विशेष महत्व होता है। यह एकादशी एक अबूझ मुहूर्त है। सभी व्रतों में एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। एकादशी के व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस तिथि पर पूरे दिन व्रत रखते हुए भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। दिवाली के बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवउठनी का विशेष महत्व होता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं। फिर मांगलिक कार्यों की भी शुरुआत हो जाती है। लक्ष्मी स्वरूपा तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह भी तुलसी के साथ कराया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि निद्रा से जागने के बाद भगवान विष्णु सबसे पहले तुलसी की पुकार सुनते हैं। इस कारण लोग इस दिन तुलसी का भी पूजन करते हैं और मनोकामना मांगते हैं। देवउठनी कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में होते हैं। भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से लेकर देव प्रबोधिनी एकादशी तक पाताल लोक में निवास करते हैं। वामन पुराण के अनुसार भगवान विष्णु वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगा था। तब दानवीर राजा बलि से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और वर मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से पाताल लोक में निवास करने का वरदान मांगा लिया था। राजा बलि की इच्छा को पूरा करते हुए भगवान विष्णु 4 महीने के लिए पाताल लोक में रहने का वरदान दिया था। तभी से 4 महीनों के लिए भगवान विष्णु पाताल लोक में निवास करते हैं। इस दौरान सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य थम जाते हैं और फिर कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में माता लक्ष्मी संग निवास करने लगते हैं। इन 4 महीने को ही चातुर्मास कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार दैत्यराज शंखासुर से आंतक से सभी देवी देवता बहुत परेशान हो चुके थे। तब सभी एक साथ मिलकर भगवान विष्णु और भगवान शंकर के पास इस राक्षस के अंत करने की प्रार्थना करने के लिए उनके समक्ष पहुंचे। फिर भगवान विष्णु और दैत्य शंखासुर के बीच कई दिनों तक भयानक युद्ध चला और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु ने शंखासुर को वध कर दिया था। लंबे समय तक दोनों के बीच चले युद्ध के कारण भगवान विष्णु काफी थक चुके थे। तब वो क्षीरसागर में आकर विश्राम करने लगे और फिर सो गए। इस दौरान सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव ने अपने कंधों पर ले लिया था। 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। भगवान विष्णु के जागने पर भगवान शंकर समेत सभी देवी देवताओं ने उनकी पूजा की और सृष्टि के संचालन का कार्यभार दोबारा से उन्हें सौंप दिया। इस कारण से हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव प्रबोधिनी, देवोत्थान और देवउठनी के नाम से जाना जाता है। वृंदा ने दिया था भगवान विष्णु को श्राप और बन गए थे पत्थर। 4 महीने के योग निद्रा के भगवान विष्णु जागते हैं और इस तिथि को ही देवउठनी एकादशी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से तुलसी माता का विवाह होता है। देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में तुलसी, जिनका एक नाम वृंदा है, शंखचूड़ नाम के असुर की पत्नी थी। शंखचूड़ दुराचारी और अधर्मी था। देवता और मनुष्य सभी इस असुर से त्रस्त थे। तुलसी के सतीत्व के कारण सभी देवता मिलकर भी शंखचूड़ का वध नहीं कर पा रहे थे। सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु और शिवजी के पास पहुंचे और उनसे दैत्य को मारने का उपाय पूछा।
उस समय भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी का सतीत्व भंग कर दिया, जिससे शंखचूड़ की शक्ति खत्म हो गई और शिवजी ने उसका वध कर दिया। बाद में जब तुलसी को ये बात पता चली तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को स्वीकार किया और कहा कि तुम पृथ्वी पर पौधे और नदी के रूप में रहोगी और तुम्हारी पूजा भी की जाएगी। मेरे भक्त तुम्हारा और मेरा विवाह करवाकर पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। उस दिन कार्तिक शुक्ल एकादशी का दिन था। तुलसी नेपाल की गंडक और पौधे के रूप में आज भी धरती पर हैं। गंडक नदी में ही शालिग्राम मिलते हैं। तुलसी शालिग्राम विवाह का महत्व। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह करने का महत्व होता है। इस दिन स्त्रियां एकादशी को भगवान विष्णु के रूप शालिग्राम एवं विष्णु प्रिया तुलसी का विवाह संपन्न करवाती हैं। पूर्ण रीति रिवाज से तुलसी वृक्ष से शालिग्राम के फेरे एक सुंदर मंडप के नीचे किए जाते हैं। विवाह में कई गीत, भजन व तुलसी नामाष्टक सहित विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ किए जाने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी शालिग्राम विवाह कराने से पुण्य की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। इसके अलावा तुलसी विवाह विधि विधान से संपन्न कराने वाले भक्तों को अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इससे वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। श्री हरि के भोग में तुलसी दल का होना अनिवार्य है। भगवान की माला और चरणों में तुलसी चढ़ाई जाती है। माना जाता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है। यदि आपने आज तक कन्यादान नहीं किया हो तो तुलसी विवाह करके आप इस पुण्य को अर्जित कर सकते हैं। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है, जिसमें से हर महीने 2 एकादशी पड़ती है। एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी। कार्तिक मास में पड़ने वाली देवउठनी एकादशी को तुलसी विवाह होता है। इस दिन विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं और भगवान विष्णु और तुलसी जी का विवाह इसी दिन होता है। तुलसी विवाह का बहुत महत्व बताया गया है। चातुर्मास 30 जून 2023 को देवशयनी एकादशी के साथ शुरू हो गया है। इस दिन भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं। अगले 4 महीनों में कोई शुभ काम नहीं होता। 23 नवंबर 2023 गुरुवार को देव उठनी एकादशी के साथ समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। इस साल 23 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को शाम 5:09 पर शुरू होगी। इसका समापन 24 नवंबर 2023 शुक्रवार की शाम 7:45 पर होगा। इसी शुभ मुहूर्त के चलते तुलसी विवाह 24 नवंबर 2023 शुक्रवार के दिन किया जाएगा। आप अपने घर पर शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। ऐसा करने आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। कार्तिक मास का बहुत महत्व है। इस मास में पड़ने वाले सभी व्रत और त्योहारों का भी बड़ महत्व है। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त। तुलसी विवाह के लिए अभिजीत मुहूर्त 24 नवंबर 2023 शुक्रवार की सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 12:26 तक रहेगा। तुलसी विवाह के लिए विजय मुहूर्त 24 नवंबर 2023 शुक्रवार की दोपहर 1:54 से दोपहर 2:38 तक रहेगा। इन दोनों शुभ मुहूर्त में भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह रचाना बहुत शुभ फल देगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें।